प्यारे बच्चों, आइए आज हम लोग मीटर सेतु मीटर ब्रिज के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए बच्चों, यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध जो है प्राप्त किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। और यह अज्ञात प्रतिरोध जो है सही सही माप की जाती है इस उपकरण के द्वारा, यानी कि मीटर सेतु के द्वारा। सिद्धांत देखिए, सिद्धांत जो है यह व्हीट स्टोन सेतु पर आधारित होता है। हम लोग पहले व्हीट स्टोन सेतु के बारे में हम लोग पढ़े। ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो उपकरण है मीटर सेतु, ये व्हीट स्टोन सेतु पर आधारित होता है। आइए अब हम लोग जानते हैं ये मीटर सेतु का बनावट किस तरह से होगा, फिर हम लोग इसके वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, हम लोग बनावट पर आते हैं तो देखिए यहाँ पर डायग्राम में हम लोग क्या क्या लिए हैं इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो देख रहे हैं ये एल शेप का जो दो दिखाई दे रहा है, ये तांबे का प्लेट है। और ये एसी के बीच जो है एक मैग्नीन का तार जोड़े हैं जिसकी लंबाई 1 मीटर होती है, या आप बोल सकते हैं 100 सेंटीमीटर होती है। तो इसकी ये एसी तार की लंबाई 100 सेंटीमीटर। और इस उपकरण को चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत होगी, तो स्रोत लगाया गया यहाँ पर। और ये स्रोत है जिसका विद्युत वाहक बल ई दिया गया है, और स्विच है। अपने इच्छा के अनुसार हम लोग उपकरण का यूज करेंगे, बंद करना होगा तो बंद करेंगे। ऊपर में हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो है प्रतिरोध बॉक्स है। ये अलग अलग प्रतिरोध का मान यहाँ पर रखकर हम लोग चेक करते हैं, तो ये हम लोग को ज्ञात में होती है। और यहाँ पर जो एस है ये अज्ञात प्रतिरोध है, इसी का मान हम लोग को निकालना रहता है। ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर ये शो करेगा कि करंट फ्लो कर रहा है या नहीं, यानी कि यहाँ पर हम लोग डिफ्लेक्शन प्राप्त करेंगे, विक्षेप प्राप्त करेंगे। और ये जो एरो सिंबल आप देख रहे हैं ये जॉकी है। इस जॉकी के माध्यम से हम लोग ये पता करते हैं किस पॉइंट पर विक्षेप शून्य हो जाता है। तो ये हो गया बनावट। आइए अब हम लोग समझते हैं कार्यविधि क्या है। तो जो बनावट हम लोगों ने यहाँ पर जाना, उसी चीज़ को यहाँ पर शब्दों में व्यक्त किया गया है। तो आइए हम लोग समझते हैं अब कार्यविधि, वर्किंग, यह काम किस तरह से करता है। बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, ये जो जॉकी है, ये जॉकी है, इस तार को हम लोग एसी तार पर हम लोग इस जॉकी को आगे पीछे करते हैं। आगे पीछे करके हम लोग देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर में विक्षेप कहाँ पर शून्य प्राप्त होता है, जीरो कहाँ प्राप्त होता है। तो हम लोग बारी बारी से इस जॉकी को, यानी कि इस पॉइंट को जो है कभी इधर आगे पीछे हम लोग खिसकाते हैं, और खिसका कर देखते रहते हैं कि विक्षेप कहाँ पर जीरो हो रहा है, डिफ्लेक्शन कहाँ जीरो हो रहा है। जिस भी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन जीरो हो जाता है, विक्षेप शून्य हो जाता है, हम लोग उस पॉइंट का रीडिंग ले लेते हैं। क्योंकि ये ए से सी तक का लंबाई 1 मीटर का है, और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ये हम लोग यहाँ पर अगर मान लेते हैं यहाँ पर विक्षेप बी पॉइंट पर विक्षेप जीरो हो गया है, ऐसी स्थिति में ए से बी तक की लंबाई माप ली जाती है। मानते हैं इसकी लंबाई कितनी आ जाती है, एल सेंटीमीटर। तो बी से सी के बीच की जो लंबाई हो जाएगी 100 माइनस एल सेंटीमीटर हो जाएगी। अब ए बी जो तार है इसका प्रतिरोध मान लिया जाए P, और जो BC तार है इसका प्रतिरोध मान लेते हैं हम लोग Q। और यहाँ पर जो रेसिस्टेंस बॉक्स है, जो प्रतिरोध बॉक्स है, यहाँ पर प्रतिरोध को R मान लिया गया है, और अज्ञात प्रतिरोध को हम लोग मान लेते हैं S। जब इस पॉइंट पर, यानी कि B पॉइंट पर जो है विक्षेप जीरो हो गया है, तो इसकी लंबाई L है। और यहाँ की लंबाई हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, 100 में से L को हम लोग माइनस कर लेंगे। अब हम लोग जानते हैं किसी चालक की लंबाई, यहाँ लिख सकते हैं किसी चालक की लंबाई ना, L ले लेते हैं, उसके प्रतिरोध के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। यानी कि L किसके समानुपाती हो जाएगा, तो इसे P के समानुपाती हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं P समानुपाती L, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरह से इधर आएंगे तो हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं Q समानुपाती 100 माइनस L, और ये हो जाता है इक्वेशन 2। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, यानी कि समीकरण 1 और 2 से हम लोग
LHS में LHS से, RHS में RHS से भाग करते हैं। यहाँ पर कांस्टेंट लेंगे तो कांस्टेंट जो है क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से हम लोग को मिलेगा P/Q बराबर L/100 माइनस L, और इसको आप मान लीजिए समीकरण 3। बच्चों देखेंगे हम लोग जो है यहाँ पर 4 प्रतिरोध है P, Q, R, S, और जब देखेंगे तो हम लोग को ये महसूस होगा, आभास होगा, यह जो है व्हीट स्टोन सेतु की तरह नजर आ रहा है। और ये व्हीट स्टोन जो सेतु है ये संतुलित अवस्था में भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि विक्षेप शून्य प्राप्त हो रहा है, और जब संतुलित रहता है तो आमने सामने के प्रतिरोध को गुना किया जाता है, और आमने सामने के प्रतिरोधों को गुना करते हैं तो बराबर बराबर मान प्राप्त होता है। यहाँ लिख सकते हैं व्हीट स्टोन सेतु के संतुलित अवस्था में तो आमने सामने के प्रतिरोध को गुना करेंगे, यानी कि R गुने Q और बराबर हो जाएगा P गुने, ये हो जाएगा P गुने S। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं P गुने S। अब P में Q से भाग देते हैं तो P/Q लिखेंगे तो इधर हो जाएगा R/S। अब बच्चों हम लोग ये जो P/Q आपको मान मिला है, आप इधर समीकरण 3 देखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर समीकरण 3 से P/Q का मान लेने पर, जब मान लेंगे तो P/Q का मान देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, तो मान लेते हैं L/100 माइनस L, और ये हो जाएगा R/S। हम लोग को किसका मान निकालना है, AS का मान निकालना है, यही अज्ञात प्रतिरोध है। तो हम लोग लिख पाएंगे यहाँ पर AS बराबर लिखेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लिख पाएंगे R इंटू 100 माइनस L अपॉन, ये नीचे में L आ जाएगा तो ये हो जाएगा L। इस तरह से अज्ञात प्रतिरोध का मान यहाँ पर सही यानी कि एकदम सही ढंग से हम लोग जो है अज्ञात प्रतिरोध का मान यहाँ पर निकाल लेते हैं। आइए बच्चों, मीटर सेतु के आधार पर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अब उसका भी हम लोग जो है कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों देखिए, क्वेश्चन दिया गया है जो मीटर सेतु पर आधारित है, और क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मीटर सेतु संतुलित अवस्था में है। तो ये संतुलित अवस्था में होगा, ऐसी स्थिति में यहाँ पर गैल्वेनोमीटर से विक्षेप का मान 0 होगा, यानी कि व्हीट स्टोन जो ब्रिज है वह भी संतुलित अवस्था में है। ऐसी स्थिति में आमने सामने के प्रतिरोध को गुना करते हैं, P का S के साथ और R का Q के साथ, ये बराबर बराबर मान आएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं P इंटू S बराबर हो जाएगा R इंटू Q हो जाएगा। अब देखिए ये AB जो वायर है, ये AB वायर का लेंथ दिया गया कितना सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हो जाएगा कितना सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। अब हम लोग को ये मालूम चल गया लेंथ, और ये जो दोनों लेंथ होते हैं, ये जो लेंथ है 40 सेंटीमीटर, ये लेंथ है इस प्रतिरोध के समानुपाती होगा, और ये वाला लेंथ इस प्रतिरोध के समानुपाती होगा, यानी कि Q के समानुपाती होगा। तो हम लोग ये जो P है, हम लोग इसकी जगह ये मान लिख सकते हैं और इसकी जगह ये मान लिख सकते हैं। तो देखिए हम लोग को क्या निकालना है, R का मान निकालना है। R इक्वल टू P इंटू S अपॉन, ये क्या लिख देंगे, नीचे में चला जाएगा Q। तो P मीन्स ये हो जाएगा 40, तो यहाँ लिख देंगे 40, और S, तो S का मान देखिए कितना है, 6 ओम, यहाँ दे दिए 6 ओम, ये आप सेंटीमीटर दे दीजिए। और यहाँ पर फिर देखिए हम लोग को ये मतलब रेसिस्टेंस लिए हुए हम लोग जो है, बट जो रेसिस्टेंस होता है वह लेंथ के समानुपाती होता है, इसलिए हम लोग ऐसा लिख दिए हैं। Q है तो Q कितना सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, तो 60 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, और ये 6 से 10 बार में कैंसिल हो जाएगा, 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और इस तरह से R का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 ओम आ जाएगा। बच्चों एक दूसरा प्रश्न आपके सामने है। एक मीटर सेतु है जो बिंदु A से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर संतुलित अवस्था को प्राप्त करता है। यदि प्रतिरोध है S के साथ, कौन है S, ये है S के साथ 5 ओम का प्रतिरोध जो है श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए, तो यह जो संतुलन है, यानी कि मीटर सेतु का जो संतुलन है वह A से
50 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। तो R और S का मान प्राप्त करना है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर केस 1 यहाँ से यहाँ तक का फर्स्ट केस में कितना है दूरी, देख रहे हैं कितनी दूरी है, 60 सेंटीमीटर। ये लिख पाएंगे 60 सेंटीमीटर। तो यह कितनी हो जाएगी, 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख पाएंगे। तो देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हम लोग लिख पाएंगे P इंटू एस बराबर हो जाएगा R इंटू क्यू, नहीं। और देखिए यहाँ पर हम लोग P बाई क्यू का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इधर हो जाएगा R बाई एस। तो P बाई क्यू, तो P बाई क्यू का वैल्यू कितना है, 60 है P का, और Q का कितना हो जाएगा 40, क्योंकि चालक की लंबाई प्रतिरोध के समानुपाती होती है, इसलिए R बाई एस बराबर P का मान रखते हैं। तो P का हो जाएगा 60 और इसका हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, और 20 तिया 60 और 20 दूना 40, यानी कि 3/2। ये आ गया समीकरण फर्स्ट। आइए केस 2 में देखिए, केस टू लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, एस के साथ क्या करते हैं हम लोग, एस के साथ जो है 5 ओम का रेसिस्टेंस इसके साथ सीरीज में, जब ये वाला एस मान लेते हैं, अज्ञात है नहीं मालूम है हमको, और 5 ओम का रेसिस्टेंस जो इसके साथ सीरीज में जोड़ते हैं, तब यहाँ पर कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो साधारण जोड़ की तरह जोड़ेंगे, क्योंकि ये दोनों जो है सीरीज में है, तब हम लोग का यहाँ पर कुल प्रतिरोध हो जाएगा एस प्लस 5 ओम। ओके, ये एस अज्ञात है और 5 ओम जो है सीरीज में जुड़ा हुआ है, किसके साथ, एस के साथ। अब देखिए फिर से हम लोग जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो दूसरी स्थिति देखिए, दूसरी स्थिति में यह जो संतुलन होता है 50 सेंटीमीटर पर मिलता है, तो इधर 50 होगा, तो इधर भी कितनी हो जाएगी 50 सेंटीमीटर। तो केस 2 लिखते हैं, तो ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि P और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे एस प्लस 5, ये एस है और ये 5 है, ध्यान रखना हम लोग को। और इधर ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो ये जगह R इंटू क्यू हो जाएगा। अब देखिए P बाई क्यू लिखेंगे, तो इधर हो जाएगा R बाई और एस प्लस ये हो जाएगा 5। तो P का वैल्यू कितना हो जाएगा 50 और Q का वैल्यू भी 50, यहाँ लिख पाएंगे R बाई एस प्लस 5 और बराबर, अब मान रख देंगे, तो P का मान हो जाएगा 50 और Q का भी मान 50, तो ये 50 बाई 50, तो ये हो जाएगा 50 बाई 50 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1/1। ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब समीकरण 1 में 2 से भाग कर देते हैं हम लोग, यहाँ लिखते हैं इक्वेशन 1 में भाग दे देंगे 2 से, तो इसमें भाग दे देंगे इससे, यानी कि देखेंगे R बाई एस है, इधर लिखेंगे R बाई एस प्लस 5, तो इधर देखिए कितना मान हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2। अब 1 से डिवाइड कीजिए चाहे नहीं कीजिए, तो लिख पाएंगे R बाई एस प्लस 5 ऊपर चला जाएगा और नीचे में R, और इधर हो जाएगा 3/2, R से R कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग जो है ये एस को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एस प्लस 5 और इधर 2 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 3s। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2s प्लस 5 गुने 2, तो ये हो जाएगा 10 और इधर हो जाएगा 3s। अब हम लोग जो है 2s को इधर लाते हैं, तो 3s माइनस 2s बराबर 10, यानी कि s बराबर 10 ओम आ गया। तो s का मान 10 आ गया। तो r का मान भी हम लोग किसी भी इक्वेशन में लिख सकते हैं, तो यहाँ पर कहीं पर भी आप मान लिखिए, समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, तो यहाँ पर मान रख देते हैं हम लोग। तो यहाँ लिखे हुए हैं R बाई एस बराबर 3/2। अब देखिए यहाँ पर एस का मान 10 है, तो यहाँ पर R बराबर लिखना चाहेंगे, तो एस इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू 10 बाई 2, ये डिवाइड कर देंगे तो 5, तो यानी कि कितना वैल्यू हो जाएगा 15 ओम आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।